तो भाई लोग, जिसने भी धुरंधर पार्ट 1 देखी है उसे पता है कि धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज का कितना हाइप था। हमें ऐसा लगा था कि वो पूरी थिएटर हिला देगी, और सच में वो थिएटर हिला देती है। बट कैसे, चलिए जानते हैं। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मूवी ये बहुत पसंद आई। लाइक थिएटर एक्सपीरियंस के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ होंगी जो मैंने रिसेंट टाइम में देखी है, जो कि मुझे थिएटर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है। बस एक चीज़ है, धुरंधर पार्ट 1 का जो रॉ इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। पार्ट 2 ग्रेट है, बट पार्ट 1 का जो फर्स्ट पंच था वो ज़्यादा हैवी था। अब अगर पेसिंग की बात करूँ तो ये इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। 4 घंटे के होने के बाद भी ये मूवी लंबी फील नहीं होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट चल रही है, क्योंकि मूवी आपको एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही होती है। बट ये मूवी लंबी फील नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ मूवी थोड़ा डिप फील हो सकता है, स्पेशली वो कन्वर्जेशंस वाले। जैसे कि जब एसपी असलम और मेजर इकबाल आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो कुछ बैक स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या फिर वो पार्ट जब एसपी असलम मेन स्टोरी से हटकर कुछ और मिशन करने लग जाते हैं। ये फील थोड़े अननेसेसरी और स्ट्रेच्ड फील हो सकते हैं, लेकिन हाँ, वो ओवरऑल मूवी का फ्लो ब्रेक नहीं करते। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, मूवी के बीच में एक फास्ट करेक्टर की एंट्री होती है, और ये पार्ट मूवी को बहुत इंटेंस बना देता है। हाँ, कुछ लोगों को ये सीन और ये पार्ट लंबा और स्ट्रेस्ड फील हो सकता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल सीन है, जो कि एक टेंशन भी क्रिएट करता है बट आपको इमोशनल डेप्थ भी फील कराता है। और अब मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, द रिवेंज। पूरी मूवी का बिल्डअप इसी पे टिका होता है। धुरंधर पार्ट 1 के स्टार्टिंग पार्ट में ही जब ज़हूर मिस्त्री अजय सान्याल को बोलता है कि बगल में ही रहते हैं, कूदे भर का जोर लगा दो, उस सीन के बाद से हमें फील होता है कि अजय सान्याल कब और कैसे रिवेंज लेगा। और जब फाइनली पे ऑफ मिलता है, स्पेशली वो ज़हूर मिस्त्री वाला सीन, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन फील होता है, और ऐसा लगता है कि जिस काम के लिए वो आया था वो पूरा हो गया है। भारत माता की जय। और अब अगर मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। धुरंधर पार्ट 1 का जो म्यूज़िक है वो आपको फर्स्ट टाइम में हिट कर जाता है, बट धुरंधर रिवेंज का म्यूज़िक ये थोड़ा स्लो पोइजन टाइप है। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा मिस हिट है, बट जैसे जैसे आप रोज इसको सुनोगे, रोज इसके बारे में सोचोगे, तो आपको पता लगेगा कि एकदम परफेक्ट फिट है। द म्यूज़िक इज़ अनदर बैंगर। और इतनी सारी चीज़ों पे बात कर ली और एक्टिंग के बारे में छोड़ दें। एक्टिंग के बारे में बात करें तो रणवीर सिंह हेड्स ऑफ है, क्या परफॉर्मेंस दी है। और बाकी एक्टर्स ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, पर जैसे ही रणवीर सिंह सीन में एंटर करता है, बंदा पूरा डोमिनेट कर देता है। और हमारी वीडियो का एंड आ गया है, तो मूवी की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी की एंडिंग एकदम सेटिस्फाइंग है। आपको ऐसा फील नहीं होता है कुछ अधूरा रह गया है। और एंडिंग से पहले एक मेन ट्विस्ट आता है, जो मूवी के पर्सपेक्टिव को पूरा चेंज कर देता है। हमें पता लगता है कि एक्चुअल धुरंधर कौन है, और लिटरली थिएटर में ये सीन सबको शॉक कर देता है। और ओवरऑल ये एक बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस है। जब धुरंधर पार्ट 1 पावरफुल फील होती है, वहीं धुरंधर पार्ट 2 इमोशनल टच के साथ सेटिस्फेक्शन और क्लैरिटी देती है। अगर आपने धुरंधर पार्ट 1 देखी है तो धुरंधर पार्ट 2 ज़रूर थिएटर में देखा जाए। और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए फॉलो करें सिनेनेट फैक्ट्स को। साइनिंग ऑफ।